जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि सीरीज़ का आज दूसरा दिन है, कॉमन एरर फटाफट। और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था, 3 कर लिया था, 4 कर लिया था। अब मैं बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 एक्सप्लेन करता हूँ और 5 to 10 मैं अच्छी तरह से आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में गलती क्या थी, आप समझिएगा मेरी इस बात को। और मुझे लगता है, विश्वास है कि आप बेहतर समझ पाएंगे कि जब सेंटेंस में हम लोग यूज करते थे आफ्टर रवि, तो आपको पता होना चाहिए सेंटेंस में जब कभी भी हम लोग आफ्टर को यूज करते हैं तो आफ्टर इज कंसीडर्ड विद पास्ट परफेक्ट टेंस। आफ्टर के साथ हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस आता है, ध्यान रख लेना APP से कि आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट आता है और बिफोर के साथ पास्ट का इनडेफिनिट आता है। ये दो बातें आप लोगों को सीखनी है कि आफ्टर के साथ आता है पास्ट का परफेक्ट टेंस। तो आफ्टर रवि रेड नहीं होगा, आफ्टर रवि हैड रेड का यूज आपको करना पड़ेगा। डाउट यहां पर बनता है कि हैड यहां लगाएं कि हैड यहां लगाएं, तो भैया गलती वर्ब की है, हैड आपको यहां लगाना पड़ेगा। ठीक है, बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा है, आपको इसका आंसर करना है। आई नो ही इज हैविंग अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश। इंग्लिश को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए मैं जानता हूँ, उसके पास ढेरों किताबें हैं, सैकड़ों किताबें हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हैव एक स्टेटिव वर्ब है जिसे हम अगर कभी भी पोजीशन बताने के लिए यूज करें तो याद रखिएगा हैव को दो तरह से यूज करते हैं। एक तो हैव को हम लोग यूज करते हैं खाना के सेंस में, और एक हैव को यूज करते हैं हम लोग पोजीशन के सेंस में। पोजीशन मतलब हमारे पास कोई चीज है। तो जब हम हैव को पोजीशन के सेंस में यूज करते हैं तो हैव के साथ कभी भी, ध्यान रखिएगा, तो हैव के साथ कभी भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं आती, हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, इंडेफिनिट फॉर्म आती है। और जब उसको खाना खाने के सेंस में यूज करें तो आप कॉन्टिन्यूअस यूज करो। I am having a cake of piece, I am having a piece of cake in my mouth, सही है, खा रहे हो आप। लेकिन I am having a pen, no, I have a pen. He is having a car, no, he has a car. तो I know he has a lot of books, तो यहाँ पे he has करना पड़ेगा। पहली बात हो गई। दूसरी चीज क्या हो गई, जब आप a lot of लिखते हो तो उसके साथ जो काउंटेबल नाउन हो प्लूरल आता है। या तो आप a lot of कर दो या तो आप lots of कर दो, दोनों सही होगा। और दोनों के साथ जो आने वाला नाउन है वो किस फॉर्म में आएगा, प्लूरल फॉर्म में आएगा। हुआ ना, एक तीर से दो शिकार। चलो, इतना अगर आप समझ गए तो बहुत ज्यादा आपको परेशान हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ आपको ले चलेंगे और देखेंगे आखिर ये क्या है। देखो, इंडियाज इंडिपेंडेंस हैड बीन अ रिजल्ट ऑफ द सेक्रीफाइसेस ऑफ मैनी पैट्रियट्स। तो अब यहां पर क्या गलती है, देखो क्या ऐसा है कि स्वतंत्रता जो थी वो जो हमारे देशभक्त थे उनके बलिदानों की आपने सुना होगा, जला हस्तियां बारी बारी छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, हे कलम आज उनकी जय बोल। आपने पढ़ा होगा, बड़ी अच्छी सी कविता है। अब आपसे मैं कह रहा हूं, क्या इंडिया आज स्वतंत्र नहीं है? आज भी तो है। तो कोई चीज पास्ट में भले ही हुई लेकिन वो प्रेजेंट तक कंटिन्यू है, प्रेजेंट तक वो लास्ट है, प्रेजेंट तक वो एग्जिस्ट करती है, तो उसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो यहां पे हैड बीन नहीं यूज करेंगे, यहां पर हम लोग हैज बीन टेंस यूज करेंगे। तो इंडियाज इंडिपेंडेंस हैज बीन अ रिजल्ट ऑफ द सेक्रीफाइस ऑफ मैनी पैट्रियट्स। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है। आई एम रीचिंग स्कूल इन टाइम एवरी डे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से आप कर ले जाओगे। आई एम रीचिंग स्कूल इन टाइम एवरी डे। तो अब आपको देखना समझना पड़ेगा, यहां पर जब एवरी डे लिख दिया गया है तो इसका मतलब ये बन चुकी है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और जब कभी सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को यूज किया जाता है तो उसके साथ टेंस कॉन्टिन्यूअस यूज किया जाता है। और अगर कॉन्टिन्यूअस टेंस आता है तो आई एम रीचिंग नहीं होगा, क्या होगा, आई रीच। वैसे तो मुझे बहुत सारी चीजें याद आ रही हैं,
मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ रही हैं। अब मैं ऐसा करूँगा कि जो एरर फटाफट में मैं कराऊँगा उसी को मैं एरर मंथन में डिटेल में कराऊँगा, ये सबसे बेहतर रहेगा। बहुत डिटेल में उसको सिखाऊंगा। जैसा आप लोग कहेंगे, कमेंट करेंगे कि इन टाइम क्या होता है, ऑन टाइम क्या होता है, आउट टाइम क्या होता है, फिर ये एवरीडे क्या होता है और ये वाला एवरीडे क्या होता है। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो दिमाग में आ रहे हैं, लेकिन चूंकि इसका नाम ही एरर फटाफट, तो अब सारी चीज़ें डिस्कस कर नहीं सकता मैं, अदरवाइज ये तो एरर मंथन हो जाएगी। तो अब इन्हीं क्वेश्चंस का जो मंथन है वो हम लोग रात वाली 9 बजे लाइव में करेंगे। ठीक है, आ जाओ। रवि फॉरगॉट हाउ मच ही पे फॉर द वॉच। अब देखो यहाँ पर बहुत अच्छा है क्वेश्चन, ठीक है, कंसीडर कर लेना चाहिए। बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ शुरुआती दौर में, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। फॉरगॉट माने भूल गया। देखो 2 इवेंट पास्ट में हुए, इस तरीके टाइमलाइन बना लो। ये आपका पास्ट, ये आपका प्रेजेंट और ये आपका फ्यूचर। तो जो चीजें फॉरगेट किया है उसके पहले ही पे किया होगा, तो वो पास्ट के भी पहले पास्ट है, वो रिमोट पास्ट है। अब यहां पे सुनना, एक होता है डिपेंडेंट, एक होता है इंटर इंडिपेंडेंट, एक होता है डिपेंडेंट एक्शन। लेकिन डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूं, बस इतना बता रहा हूं कि उसने जो भूला है उससे पहले ही पे किया होगा, तो पे नहीं होगा, वहां पर हैड पेड होगा। ये आपको लिखना पड़ेगा और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलेंगे। आई सेल लीव स्कूल एज सून एज आई सेल फाइंड अ जॉब, और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप लोगों से नहीं कहूंगा कि आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि पिछली बार की वीडियो का जो कमेंट का रिस्पांस है बहुत ज़्यादा पुअर है। आप लोगों ने उतने कमेंट नहीं किए जितने कमेंट आप लोगों को करने चाहिए थे, तो आप लोगों को कमेंट और ज़्यादा करना है। आई सेल लीव स्कूल एज सून एज आई सेल फाइंड अ जॉब, तो एज सून एज लॉन्ग एज, इफ, अनलेस, अनटिल जो भी आएगा उसके साथ मॉडल्स यूज नहीं होती, वहाँ सेल आपको नहीं लगाना है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं रात 9 बजे।